आज हम देखेंगे केपी और केसी में संबंध। तो माना एक रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक ए, बी तथा उत्पाद सी और डी सभी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। तो अब हम देखेंगे इसका समीकरण। ए बी साम्य अवस्था में है, सी डी। तो ये हमारे पास एक अभिक्रिया है ना। तो ए बी हमारे अभिकारक हैं और सी डी हमारे उत्पाद हैं। अब हम द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम से देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है द्रव अनुपातिक क्रिया नियम के सी बराबर सी डी और अभिकारक हमारे क्या हैं? ए और बी। जो इसके अभिकारक और उत्पाद के आगे जो स्मॉल और स्मॉल बी दिख रहे हैं, ये हमारे मोलों की संख्या है। तो इसी को हम इनकी घात के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसमें से के क्या है? तो के जो है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है हमारा, और सी क्या है? मोलर सांद्रता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब आणविक सांद्रता के स्थान पर हम क्या करेंगे? आंशिक दाब का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आंशिक दाब के प्रयोग के लिए के पी, चूंकि यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है, आंशिक वो भी। तो आगे देखो, पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी। अब हम इनकी घातों को लिखेंगे। ये है हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या है? समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण हमारा क्या है? पी बी बराबर एन आर टी। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर एन अपॉन बी आर टी। क्यों? क्योंकि एन अपॉन बी बराबर होता है सी। तो इस सी को अपन आगे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर सी आर टी। अब देखेंगे सी यहाँ पर क्या है? मोलर सांद्रण है। ठीक है, आगे देखेंगे हम पी ए, पी बी, पी सी और पी डी। अब इस पी के फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा सी ए आर टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए आर टी। उसके बाद इसको लिखेंगे हम सी बी आर टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी आर टी। इसको हम लिख सकते हैं सी सी आर टी। और ये क्या होगा? सी आर टी। आगे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सी डी आर टी। और इसको हम लिख सकते हैं डी आर टी। अब हम देखेंगे आगे समीकरण 2 में मान रखने पर। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 कौन सा है अपना? ये वाला, केपी वाला। तो इस केपी वाले में अपन इस पी की वैल्यू को रखेंगे। तो क्या होगा? केपी बराबर, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास है पीसी। तो इस पीसी की जगह हम इसको रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे?
सी सी आर टी और उसकी घात सी इंटू सी डी आर टी इसकी घात डी अपॉन, ऊपर हमने उत्पाद को रखा, फिर हम नीचे अभिकारक को रखते हैं, सी ए आर टी इसकी घात 1 और सी बी आर टी इसकी घात बी। आगे देखेंगे के पी बराबर, अब हम क्या करेंगे, सी सी और आर टी को हम अलग कर देंगे, तो हो जाएगा सी डी, इधर भी घात लगाएंगे और इधर भी घात लगाएंगे, और हमारा आर टी डी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, सी ए की घात ए और आर टी ए इंटू, ये हो जाएगा सी बी की घात बी और आर टी बी। आगे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक जैसे पदों को एक साथ लिख लेंगे, है ना। तो एक जैसे पद हमको कौन से दिख रहे हैं, सी डी और ए और बी, तो कैसे लिखेंगे, सी की घात सी इंटू सी डी की घात डी अपॉन सी ए की घात ए इंटू सी बी की घात बी इंटू, अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ, आर टी, तो ये हो जाएगा आर टी सी प्लस डी अपॉन आर टी ए प्लस बी। आगे देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, के पी बराबर, इसको हम इसकी सांद्रता लिख सकते हैं, सी की घात सी इंटू डी की घात डी अपॉन ए की घात ए इंटू बी की घात बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आर टी। एक जैसे पद हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब हम किसको जोड़ेंगे, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब आगे देखेंगे हम, तो आगे क्या होगा, के पी बराबर, अब ये वाली वैल्यू अगर देखोगे तुम, सी की घात सी इंटू डी की घात डी, ये हमारे के सी से मैच खाती हैं। तो के सी हमारा कहाँ है, ये है ना, और ये वाला हमारा कहाँ है, ये, तो ये हमारे किससे मैच खा रही है, के सी से। तो इसकी जगह हम के सी लिख सकते हैं, तो हमने इसको क्या लिखा है, के सी। इसके बाद क्या है, इंटू, उसके बाद क्या लिखा है, आर टी, तो हमने इसको लिखा है आर टी। अब यहाँ पर चूंकि ये जो घातें दिख रही हैं, इसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल एन से, है ना। तो हम यहाँ पर साइड में लिख भी सकते हैं कि डेल एन बराबर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक। और हमको के पी और के सी में संबंध हमारा ये आ गया। थैंक यू।